दोस्तों, बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत के बाद एक बहस की शुरुआत हो गई है कि धर्म की राजनीति से क्या देश की जनता तंग पा चुकी है। क्या अब धर्म की राजनीति से परे काम की बातों पर भी बड़े टूर्नामेंट जीते जा सकते हैं राजनीति के, जैसे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या फिर एक सीट के उपचुनाव जैसा छोटा मैच ही जीता जा सकता है। क्या प्रशांत किशोर की जीत एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है? क्योंकि कहते हैं कि अति हर चीज की खराब होती है, तो क्या धर्म की राजनीति की अब अति आ गई है? प्रशांत किशोर ने जीत के बाद पहला क्या बड़ा बयान दिया है और इस बयान के मायने क्या है? बांकीपुर में जीत हासिल करने के बाद प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और सीएम सम्राट चौधरी की डबल इंजन सरकार पर क्या बोला, बयान आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि पीएम मोदी और उनके नए बॉस नितिन नवीन के लिए आज का दिन कितना टेंशन भरा है। बात सिर्फ 2-1 से मुकाबला हारने की नहीं है, यह कहीं उससे बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि तीनों राज्यों में जिन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था, तीनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है, प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। तो क्या ऐसे में इस हार को हल्के में लिया जा सकता है? जिस राज्य में किसी की सरकार हो, ऊपर केंद्र की सरकार भी अपनी हो और सरकार का बहुत कार्यकाल बाकी हो, वहां पर उपचुनाव हारना बहुत मुश्किल होता है। एक आध ऐसा वाकया देखने को मिलता है जहां नई नई सरकारें या जिन सरकारों का 3 साल, 3.5 साल कार्यकाल बाकी हो, 4 साल कार्यकाल बाकी हो, वहां पर कोई उपचुनाव हार जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा हुआ है तो वाकई पीएम मोदी और बीजेपी के लिए मंथन का विषय है। पश्चिम बंगाल की जीत के बाद जो घमंड था, जो आत्मविश्वास था, उसे इन उपचुनाव की हार ने एक तरह से किनारे कर दिया है, मोमेंटम बदल दिया है राजनीति के खेल का। तो क्या इस मोमेंटम का बाकी दल भी फायदा उठाएंगे? प्रशांत किशोर का बयान भी आपको सुनाएंगे। जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रशांत किशोर निकल पड़े हैं, तो प्रशांत किशोर यहां पर मुकाबला जीत गए हैं बांकीपुर का। इसके बाद अगर दतिया विधानसभा की बात करें, दतिया विधानसभा जो कि नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा मानी जाती है, पिछले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार को किसी मामले में सजा हो गई, सजा होने के बाद वो सीट खाली करनी पड़ी। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा को उम्मीद थी, इस बात की उम्मीद थी कि मैंने डायलॉग मारा था कि मैं समंदर हूं, मैं लौट के आऊंगा, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने समंदर को तालाब भी नहीं समझा और टिकट काट दिया गया। उसके बाद जो तालाब में बचा कुचा पानी था वो नरोत्तम मिश्रा की आंखों में नजर आया, वो रोते नजर आए। उसके बाद सीएम साहब ने मनाया और उन्होंने दावा किया कि मैं घर घर जाकर वोट मांगूंगा। लेकिन खबर यह भी सामने आ रही है कि नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस बात को लेकर भी बहस शुरू हो सकती है, बीजेपी में आत्ममंथन हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है कि क्या वाकई नरोत्तम मिश्रा ने दिल से साथ दिया था या फिर उनके आंसुओं की हाय लग गई। क्योंकि दतिया का जो परिणाम सामने दिखाई दे रहा है उसमें भी आप आंकड़े देख सकते हैं, कांग्रेस की जीत पक्की हो चुकी है और बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी चुनाव हार चुके एक तरह से, तो कांग्रेस ये मैदान मार चुकी है, ये साफ हो चुका है। इस जीत के बाद कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, पवन खेड़ा ने क्या कहा, जो 2-1 का परिणाम सामने आया है, क्या कहते हैं पवन खेड़ा, जरा सुनिए। है कौन ये सर्टिफिकेट देने वाले? देश के बच्चों को एंटी नेशनल कह रहे, शर्म नहीं आती इनको? खुद अपने आप को रजिस्टर कराने की हिम्मत नहीं, औकात नहीं है, चले सर्टिफिकेट बांटने। देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ देश की सड़कों पर नहीं विरोध करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? कहां जाके? नागपुर में करेंगे? यहीं करेंगे और कर रहे हैं। आजादी हमने ऐसे ही हासिल की थी, ये तब भी आजादी के आंदोलन वालों को इसी तरह के सर्टिफिकेट बांटते थे, आज भी वही कर रहे हैं। असली एंटी नेशनल अगर कोई है तो वो रेशम बाग नागपुर में है। दोनों जगह बीजेपी का शासन है, दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी, बिहार में भी। बिहार में तो उस सीट पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उनकी सीट पे यह हालत हुई है। जो कैंडिडेट था वो अपने बूथ से हारा है। अब इसके बाद नैतिकता तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी लेंगे नितिन जी और कुछ देंगे इस्तीफा? दतिया का पूछो। दतिया में सर कांग्रेस आगे है इसको। ठीक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नाक के नीचे हम दतिया का चुनाव जीत रहे हैं। कल मोहन भागवत जी बोल दें कि सारे वोटर एंटी नेशनल हैं।
तो बांकीपुर से लेकर दतिया में बीजेपी की हार पर तंज कसते हैं पवन खेड़ा और नितिन नबीन से पूछते हैं कि क्या आप इस्तीफा देंगे, आप अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो आज के दिन अगर किसी का सबसे ज्यादा मजाक बन रहा है तो वो पीएम मोदी के बॉस का बन रहा है, नितिन नबीन का बन रहा है। और आज के दिन के नायक हैं प्रशांत किशोर। भले कांग्रेस भी जीती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को हराया है, तो एक बड़ी जीत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किला फतेह किया है और किला फतेह करने के बाद प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, इस जीत को कैसे देखते हैं, जरा देखिए। बांकीपुर की जनता की जीत है लाइट खोलो। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो, एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर का काफी संयमित बयान सामने आया है, जो इस बात को दिखाता है, भाषा शैली, बोलने का तरीका दिखाता है कि उनके टारगेट बड़े हैं। बांकीपुर तो बस शुरुआत है, उनका टारगेट है बिहार का किला फतेह करने का। लेकिन दोस्तों, अगर शुरुआत में ही सेनापति ढेर हो जाए तो सेना का हौसला गिर जाता है। इसीलिए प्रशांत किशोर की यह जीत बड़ी है। जहां आज के दिन जिनके पास सबसे बड़ी सेना है, सबसे बड़ी सेना वाली पार्टी के सेनापति को ही धराशायी कर दिया है प्रशांत किशोर ने, तो जन स्वराज पार्टी वालों में उत्साह है। कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी को जो संदेश दिया है और सम्राट चौधरी पर जो अटैक किया है, वो इस बात को दिखाता है कि उनकी नजर बड़ी लड़ाई पर है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या आप जीत के बाद प्रशांत किशोर के इस बयान को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।